हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को आपके अपने परिवार में। और सभी को स्वागत है द 20 मिनट शो में। मेरे प्यारे भाई, ये द 20 मिनट शो क्या है? इस शो के अंदर हम ये डेली के डेली मेरे प्यारे दोस्त द 20 मिनट शो लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। इसका नाम है एग्जाम वाली कॉन्सेप्ट सीरीज द 20 मिनट शो। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे दोस्त कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे बार हम बहुत सारे टाइम हम लोगों को क्या होता है कि सर ये पता नहीं चलता है कि हमें पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। जब एग्जाम नजदीक होता है या 3-4 महीने एग्जाम का टाइम होता है जैसा कि अभी है, तो हमें यही नहीं पता चलता कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, क्योंकि बहुत लंबा भारी भरकम आप लोग भी सिलेबस में पूरा नोट्स वोट्स लिख के रखे होगे, है ना भाई। तो ये चीज मुश्किल हो जाता है चुनना कि पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या, कौन एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। तो हम वही काम कर रहे हैं जो आपका काम था चुनने का कि कौन बढ़िया है कौन खराब है, जो कि आप बढ़िया से शायद चुन भी नहीं पाते, वो हम चुन के आपको दे रहे हैं ये 20 मिनट के शो में मेरे प्यारे भाई, ठीक है। हाँ, इस शो के अंदर हम क्या करने वाले हैं मेरे दोस्त, हम इस 20 मिनट के अंदर एक ऐसा टॉपिक डेली के डेली करा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम आपको डेली के डेली करा रहे हैं जहां से एग्जाम में सीधा का सीधा सवाल फंसता है। जैसे हम अभी लिए हैं परसेंटेज, इसके बाद हम कोई एडवांस का टॉपिक ले लेंगे जैसा आप कमेंट में बताओगे, है ना। तो जैसे अभी हम लिए हैं परसेंटेज, परसेंटेज को मेरा ये टारगेट था कि 5 लेक्चर में कंप्लीट करना था। परसेंटेज का ये चौथा लेक्चर है। अब कोई बच्चा ये सोचेगा सर 5 लेक्चर में परसेंटेज खत्म कर दोगे? हाँ भाई कर देंगे, क्योंकि हम एकदम वही चीज पढ़ा रहे हैं जहां से एग्जाम में डायरेक्ट सवाल तो फंसता ही फंसता है। अगर यहां से नहीं फंसा तो समझो कि परसेंटेज से ही नहीं आएगा। अगर ये 5 लेक्चर से सवाल नहीं फंसा तो समझो कि परसेंटेज से एग्जाम में सवाल आया ही नहीं। ठीक है मेरे भाई, हाँ सीधा सा बात है, ठीक है। तो यही चीज हम लोग कर रहे हैं और बहुत मजा आएगा। हम न केवल कॉन्सेप्ट बल्कि प्रीवियस ईयर सवाल भी लेकर के आते हैं डेली के डेली। इस 20 मिनट के अंदर हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखाते हैं, प्रीवियस ईयर सवाल भी करते हैं। देखिए ये सवाल में बहुत बच्चा फंसता है, हम ये भी सवाल आपको कराएंगे। सीपीओ 2024 का पूछा हुआ सवाल है, लेटेस्ट सवाल। सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई। यहां पर हम लाए हैं आरआरबी गुड्स गार्ड का सवाल है मेरे प्यारे दोस्त। बोलोगे हाँ सर। यहां पर मेरे प्यारे भाई हम लाए हैं एसएससी एमटीएस 2022। तो यानी अलग अलग एग्जाम के सवाल भी हम लेकर के आए हैं। ये जो सीरीज है सर द 20 मिनट्स, तो ये उन एसएससी और रेलवे वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम जो है वो 2025 में देना है। उन सभी के लिए काफी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। 20 मिनट कोई बड़ा बात नहीं होता, 20 मिनट देख लो मेरे भाई समय निकाल के, ठीक है। बहुत फायदा करेगा, यकीन मानो ये आपको पता चलेगा एग्जाम के समय। अब बजरंग बली नहीं है कि हम सीना चीर के दिखा देंगे, ठीक है, लेकिन हाँ एग्जाम टाइम आपको पता चलेगा ये चीज कि कितना ज्यादा फायदा होने वाला था ये हमारा 20 मिनट्स हो, ठीक है मेरे भाई। बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो जल्दी से एक बार जितने लोग सेशन में जुड़े हैं, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग नए हैं मेरे प्यारे भाई, एक बार चैनल को प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट पहले सिखाएंगे। देखिए इलेक्शन में कोई बहुत ज्यादा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है इलेक्शन। हम आपको सिखाने वाले हैं इलेक्शन वाला, यानी आज हम क्लास में वोटिंग करवाएंगे, वोट देंगे, ठीक है। देखिए इलेक्शन में ना क्या होता है कि इलेक्शन में वैसा ज्यादा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इलेक्शन में मेन टर्म है। क्या होता है बच्चा को टर्में समझ में नहीं आता कि पोलिंग वोट क्या है, इनवैलिड वोट क्या है ना। टोटल वोट का बोल रहा है 10% इनवैलिड, या पोल्ड वोट का 10% बोल रहा है इनवैलिड, है ना। ये सब मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों में। तो हम एक एक पॉइंट को लेंगे बारी बारी से और सबको पहले समझा देंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी बना देंगे, नहीं उड़ा देंगे, ठीक है दोस्त। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है सर यहां पर कि टोटल पोल्ड वोट क्या होता है। टोटल पोल्ड वोट, ठीक है दोस्त, बोलोगे हाँ दोस्त। टोटल पोल्ड वोट का मतलब यह होता है कि जैसे मान लो कि एक गांव में 10,000 लोग रह रहे हैं, ठीक है। अब सब के सब जाके वोट वाला बटन दबा दिया। अब चाहे नोटा का है नहीं दबाया, सब जाके वोट दिया है, तो वही टोटल पोल्ड वोट है। मतलब टोटल लोग जो वोट दिए हैं वही क्या है, टोटल पोल्ड वोट है। मेरा मतलब है कि जैसे एक गांव में 10,000 लोग रह रहे हैं और 10,000 लोग जाकर के वोट दिया, तो वो क्या हो गया, पोल्ड वोट। कि टोटल इतने लोग पोल्ड किए वोट को, है ना, टोटल इतने लोग वोट दिए हैं। ये बात आपको समझ में आया होगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज ये नहीं है, जो कॉम्प्लिकेटेड है उसको थोड़ा हम लंबा भी खींचेंगे। जैसे मान लो कि इनवैलिड वोट क्या होता है और वैलिड वोट। इनवैलिड एंड वैलिड वोट क्या होता है ये समझ लेते हैं। हिंदी में हम इसको बोलते हैं, ये हो गया कुल डाला गया मत, हिंदी में इसको कहेंगे। टोटल पोल्ड वोट का मतलब है सर कुल डाला गया मत, हिंदी में लिख दें
लिखना ही पड़ेगा, कुल डाला गया मत, डाला गया मत। ठीक है, कुल डाला गया मत यानी कुल कितने वोट को पोल करा गया, कुल कितने वोट पोल्ड हुए, ये चीज। अगला है कि इनवैलिड एंड वैलिड वोट, यानी इनवैलिड और वैलिड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर टोटल 10,000 लोगों ने वोट दिया तो अब उसमें से कुछ ऐसा वोट होता है ना जो किसी के फेवर में नहीं गया, वो खराब हो गया, मान लो वो वोट है ना, जो केकरो पढ़वे नहीं किया। इनवैलिड का मतलब अवैध मत होता है। इनवैलिड का मतलब क्या होता है समझना आप, इनवैलिड का मतलब होता है मेरे भाई अवैध मत। अब हिंदी गलती लिखने आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, माफ कर दीजिएगा। ये होता है वैध मत, वैध, वैध साधु वैध वाला नहीं ना हो गया जी, वैध मत। ठीक है, अवैध मत और वैध मत। देखिए अवैध मत का मतलब है कि एक ऐसा वोट, जैसे मान लो कि 100 आदमी टोटल गया वोट देने, ठीक है, समझना ध्यान से, 100 आदमी टोटल पोलिंग करा वोट को, यानी टोटल वोट पोल्ड कितना है, मान लो कुल डाला गया मत 100 है, ठीक है। अब उसमें से कुछ वोट, मान लो 20 वोट ऐसा है जो केकरो में पड़वे नहीं किया, टेक्निकल खराबी या कुछ और खराबी की वजह से वो किसी में नहीं गया, तो उसको इनवैलिड मानेंगे, वो केकरो में नहीं गया, उसको किसी में काउंट नहीं करेंगे, जीते वाला हारे वाला उसको पहले ही हटा दो। तो इस बात को आपको याद रखना है सवाल बनाते समय, घबराना मत, ठीक है। ये मत कहना कि सर उतना बढ़िया से नहीं समझ में आ रहा, जा रहे हैं हम छोड़ के वीडियो, मत जाना मेरे भाई, सवाल से बहुत क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो बस 20 मिनट टाइम दो। हम ये कह रहे हैं कि अगर इनवैलिड का मतलब ये है कि अगर इनवैलिड वोट का मतलब यह है कि वो वोट खराब हो गया किसी कारण से, टेक्निकली मान लो कोई खराबी है या फिर किसी की वजह से मान लो नोटा में चला गया, तो वो भी चीज क्या हो जाएगा, इनवैलिड ही माना जाएगा, यानी वो वोट खराब हो गया, वो किसी के फेवर में नहीं गया, ना जीते वाला को मिला ना हारे वाला को मिला। तो जब वो वोट खराब हो ही गया तो इनवैलिड वोट को आपको पहले ही हटा देना है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, सवाल बनाने के लिए हम बता रहे हैं आपको, इनवैलिड वोट को पहले ही हटा दो, ठीक है, ध्यान देना, पहले ही हटा देना है, क्योंकि वो ऐसा वोट है जो तो किसी को मिला ही नहीं, ठीक है भाई। इनवैलिड वोट वो ऐसा वोट है जो किसी को मिला ही नहीं, तो उसको पहले ही हटा दो। मान लो 100 वोट अगर देने आया आदमी और 10 वो इनवैलिड है, चाहे 20 वो इनवैलिड है, अवैध है, तो अवैध को पहले ही हटा दो। नाजायज क्या करेगा यहाँ पे, ठीक है, अवैध को पहले ही हटा दो, ठीक है भाई। बोलोगे हाँ सर बढ़िया बात है, ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट आता है वो होता है इनवैलिड वैलिड, समझ गए आप, ठीक है ना, बहुत अच्छा। अब एक होता है कि वोट नॉट पोल्ड, वोट नॉट पोल्ड। ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कि टोटल 10,000 लोग हैं, अब 10,000 में से एक गांव की जनसंख्या, सवाल ऐसा आता है कि एक गांव की संख्या जनसंख्या 10,000 है, अब 10,000 में से 2,000 या 20% हम बोले कि वोट देने गया ही नहीं, तो टोटल हम क्या लिखे, वोट नॉट पोल्ड। तो मान लो 20% ऐसे लोग हैं जो वोट ही देने नहीं गए, बोल रहे हम नहीं जाएंगे, हमारा पैसे नहीं मिला है ठीक है, जैसे गांव में ना वो होता है, बूढ़े लोग बोलते हैं कि फलनवा को पैसा मिला, हमारा पैसे नहीं मिला, हम वोट काहे दे जाएंगे हैं? तो कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम वोट देने नहीं जाएंगे, हम पैसे नहीं मिला, हम नहीं जाएंगे वोट देने। तो ये भी चीज हो सकता है। तो जो वोट नहीं देते हैं, ठीक है, जो लोग वोट नहीं देते हैं, जो लोग वोट नहीं देते हैं वही तो हुआ वोट्स नॉट पोल्ड, है ना, जो पोल नहीं हुआ वोट, यहाँ पे वोट पड़ा ही नहीं उसके फेवर में, मतलब किसी के फेवर में नहीं पड़ा, मतलब वोट नॉट पोल्ड, है ना। जैसे 10,000 जनसंख्या, 2,000 ने वोट नहीं दिया, ठीक है। बोलोगे हाँ सर एकदम बढ़िया बात है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3-4 पॉइंट और है, वो आप समझ लेना बात को, ठीक है, बारी बारी से। एक आता है लैंग्वेज में लिखा हुआ कि ए गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट्स, ठीक है। ये भी लिख सकता है कि ए गेट, बहुत अच्छा बात बता रहे हैं हम, ए गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट। सब बात को हम एक साथ लिखते हैं तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। कहीं से भी कोई कसर नहीं छोड़ना है, पूरा बात क्लियर होना चाहिए। ए गेट 30% ऑफ वैलिड वोट, ए गेट 30% ऑफ वैलिड वोट, वैध मत का 30%। सबका हिंदी भी कर रहे हैं, ये नहीं सोचना हिंदी नहीं कर रहे हैं सर, हिंदी कैसे हम सीखें 10% ऑफ टोटल वोट आर इनवैलिड, 10% ऑफ टोटल वोट्स आर इनवैलिड। मान लो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है मेरे भाई, बोलोगे हाँ,
कहीं पे ये लिखा हुआ 10% ऑफ पोल्ड वोट आर इनवैलिड, 10% ऑफ पोल्ड वोट्स आर इनवैलिड। ठीक है, हाँ। अब बात को जरा सा समझिएगा ध्यान से, ठीक है, बहुत मजा आने वाला है यहां पर। हम ये बोल रहे हैं आपको कि देखिए इतने तरह के लैंग्वेज हमारे सवाल में दिया होता है। ये कह रहा है ए गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट, यानी कुल मतों का 40%। जब ऐसा दे कि कुल मतों का 40% ए ने पाया है, तो हमें इनवैलिड वगैरह को हटाना नहीं है, क्योंकि कुल मत का बोला है, तो अवैध मत आप उसमें से हटाओ मत। जैसे मान लो टोटल वोट अगर 100 है और 10% बोल दिया इनवैलिड है, लेकिन फिर भी बोला है कि एक बंदा को जो है वो 40% मिला है कुल मतों का, तो कुल मतों का बोल दिया तो इनवैलिड हटा के नहीं देखना है, कुल हो गया, यानी इनवैलिड भी उसमें है, यानी टोटल 100 की बात कर रहे हैं। समझ रहे होगे भाई। ए गेट्स 30% ऑफ वैलिड वोट। अब यहां कह रहा है कि वैलिड वोट का, जैसे मान लो टोटल वोट को हम 100 ले लिए, ठीक है, बात समझना, एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। टोटल वोट को कितना ले लिए? 100। टोटल वोट को मेरे भाई हमने 100 ले लिया, जिसमें से इनवैलिड जो हमारा है, इनवैलिड जो है सर वो 10% है। तो आप बोलोगे सर इनवैलिड 10% है, मतलब 10 वोट इनवैलिड है, अवैध है। तो वैलिड वोट कितना है, यानी वैध मत कितना है? आप बोलोगे 90 वोट है सर। वैलिड मत यानी वैध वोट कितना है सर? तो 90 वोट है। अब यहां क्या कह रहा है कि ए गेट्स 40% ऑफ टोटल वोट। जब टोटल वोट का 40% बोला है तो हमें इनवैलिड हटाना नहीं है, इसका मतलब है कि ये 100 का 40% बोला है, 100 का बोला है, बात समझना, टोटल वोट का। यहां बोला ए गेट्स 30% ऑफ वैलिड वोट, यानी वैलिड वोट का 30% पाया, तो यहां 90 का 30% लेंगे, यानी वैलिड का। वैलिड कितना है? 90 है ना। बात समझ रहे हो ना? समझ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो मेरे भाई, अच्छा लग रहा है तब करना, नहीं लग रहा है तो डिसलाइक मत कर देना, ठीक है, घाटा लग जाएगा। 10% ऑफ द टोटल वोट्स आर इनवैलिड, यानी कह रहा है कि यहाँ पे टोटल वोट्स का 10% इनवैलिड है, यही बात तो बोले, टोटल वोट का 10% इनवैलिड है, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 10, और 10% ऑफ पोल्ड वोट्स आर इनवैलिड। मान लो कि टोटल वोट 100 है, मान लो किसी गांव की जनसंख्या 100 है, यानी टोटल वोटर उसमें 100 लोग हैं, लेकिन पोल कितना किया? पोल माने कुछ लोग नहीं देने गया, नहीं बोलेंगे पैसा नहीं मिला तो नहीं देने गया, तो मान लो 20% देने ही नहीं गया, तो 80 लोग ही पोल्ड किया वोट को, यानी 80% ने ही वोट डाला। अब यहां कह रहा है कि 10% ऑफ पोल्ड वोट्स आर इनवैलिड, यानी जो वोट पड़ा ना, जो पोल हुआ ना, उसका 10% इनवैलिड है। तो पोल्ड वोट 80 है ना, अब 80 का 10% इनवैलिड बोलोगे ना भाई, तो 80 का 10% इनवैलिड यहां पर 8 होगा, क्योंकि पोल्ड का बोला है ना, जो पोल्ड है, जो मिला है उसको वोट, पोल का नहीं, पोल्ड वोट का। ठीक है, बात समझ रहा होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो ये चीज हम लोग पूरा का पूरा इलेक्शन में जितने भी टर्म आ रहे थे, जो भी चीज आ रहा था कि कौन कौन से ऐसे टर्म होते हैं जो हमें इलेक्शन में जरूरत होता है सीखने के लिए, इलेक्शन करवाने के लिए नहीं, सवाल बनाने के लिए। ठीक है दोस्त, हाँ, तो इन सभी चीज को हम सीखे बहुत बारीकी से, मजा आया होगा, बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को प्लीज सभी लोग लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो आते हैं सवाल पे अब हम, ठीक है मेरे दोस्त, सीधा सा सवाल पे। ये सवाल क्या कह रहे हैं कि 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। अच्छा, ये वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, इलेक्शन के सबसे अच्छा सवाल यही माना जाता है, और ये सवाल शुरू में ही आ गया, इसको करेंगे लास्ट में, रुक जाइए, क्योंकि पहले आप ये समझ लीजिए, ठीक है, वरना वो ऊपर ऊपर चला जाएगा फिर। कह रहे हैं संसद का एक निर्वाचन में 2 व्यक्तियों ने लड़ा, विजेता उम्मीदवार कुल मतदान का 57% हासिल किया तथा 42,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। कह रहा है सवाल में कि कुल कितने मत पड़े, यानी कुल कितना मतदान हुआ, सवाल हमसे ये पूछा। सवाल में मेरे प्यारे भाई कहीं भी इनवैलिड अवैध मत की चर्चा नहीं है ना, सीधा सीधा ये बोला है कि संसद के एक निर्वाचन में 2 व्यक्तियों ने चुनाव लड़ा, विजेता उम्मीदवार, मान लो मेरे भाई जब वोटिंग हुआ तो उसमें 2 लोग होंगे, एक होगा जीतने वाला, एक हारने वाला, तो एक विजेता है और एक क्या है, हारने वाला, लूजिंग कैंडिडेट। बोले बढ़िया बात है सर, जो विजेता उम्मीदवार है सर उसको 57% वोट मिला है, बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। विजेता उम्मीदवार को कितना मिला मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 57%, बहुत आराम से समझना है, कोई हड़बड़ी नहीं है। विजेता उम्मीदवार को कुल मतदान का 57% वोट मिला,
तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां पर कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, कोई भी वोट अवैध नहीं है, तो मान लो मेरे प्यारे भाई कि टोटल वोट 100 रहा होगा। टोटल वोट कितना रहा होगा? मान लो 100, क्योंकि हर चीज अपने आप में 100% है। बोले हाँ। मेरे प्यारे दोस्त, अगर टोटल वोट 100 रहा होगा तो जीतने वाले को अगर 57% मिला तो बोलोगे हारने वाले को कितना मिला सर? मेरे प्यारे भाई, हारने वाले को जो मिलेगा सर वो 57 यानी 43% मिलेगा। 100 में से घटा लेते हैं। बोले हाँ सर, एकदम कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो हम बोले कि सर यहाँ पे अंतर कितना का आया? आप बोलोगे सर विजेता को 57 मिला, हारने वाले को 43 मिला, तो 7 में से 3 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, यानी 14% से ये बंदा जीत गया। और आप बोलोगे कि सर ये जो है वो 14% से हार गया। तो हम ये कह रहे हैं कि 42,000 वोटों के बहुमत से जीत गया। कौन जीत गया? विजेता। लेकिन सवाल में कितना के बहुमत से जीता? आप बोलोगे 14%। मेरे प्यारे भाई, 14% का मान कितना है? आप बोलोगे 42,000। सवाल में पूछा कुल कितना मत पड़े, तो कुल मत का मतलब 100%। तो मेरे प्यारे भाई ये कितना गुना हो जाएगा? 14 या 42 नहीं 3000। 3000 को अगर कुल मत निकालना यानी 100%, तो 100 से 3000 में गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे ऑप्शन सी में दिख रहा है ये चीज सर 3 पर 5 जीरो, ये इस सवाल का सही आंसर है। क्या मजा आया कि नहीं आया? अच्छा लगा हुआ, लेकिन ये तो आसान सवाल था। लेकिन फिर भी ये देखिए सीजीएल 2023 का पूछा हुआ सवाल है मेरे भाई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि केवल हार्ड ही सवाल आता है। आरआरबी गुड्स गार्ड, ये रेलवे का पूछा हुआ सवाल है। करेंगे आप लोग भी यहाँ पर, ठीक है। वीडियो को रोक करके बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। एक सवाल जो वन ऑफ द बेस्ट सवाल है, इलेक्शन का सबसे अच्छा सवाल है, हर बच्चा उस सवाल में फंसता है, वो सवाल हम लास्ट में कराएंगे जो सबसे पहले ही था, ठीक है, सीपीओ 2024 वाला। ठीक है मेरे भाई। एक चुनाव में कुल मतों के 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। अब यहाँ इनवैलिड का भी बात कर रहा है। हारने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 40% प्राप्त हुए, ठीक है। कुल मतों में से विजयी उम्मीदवार को कितना मिले हैं? मिले मतों का प्रतिशत क्या है? अच्छा ये बोला है नहीं। देखिए सभी लोग बना सकते हैं इस सवाल को। अच्छा सवाल है ना। उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ ज्यादा भी टफ नहीं है ना। कर सकते हैं सवाल को आसानी से। मान लेते हैं मेरे भाई कि कुल वोट यहाँ पर 100 है। बोले हाँ सर, बढ़िया बात है सर। कुल वोट कितना है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 100 है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। कुल मतों के 10% को अवैध घोषित कर दिया गया। हमने आपको पहले ही बताया है कि जो भी मत अवैध है यानी इनवैलिड है उसको पहले ही साइड कर दो। बोले हाँ सर, बढ़िया बात है। तो 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो 10% को पहले ही हटा दो, यानी 10 वोट तो इसमें से पहले ही खत्म कर दो। जो वैध बचा यानी जो वैलिड वोट बचा सर, वो कितना बचा? आप बोलोगे 90। बहुत अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब लैंग्वेज देखिए, परसेंटेज कह रहे हैं, इलेक्शन के सवाल में लैंग्वेज ज्यादा मायने रखता है। आपको लैंग्वेज पे फोकस बढ़िया से करना है मेरे प्यारे भाई। कह रहे हारने वाले उम्मीदवार को वैध मत का 40% मिला है। ध्यान देना, वैध मत का बोला है, वैलिड का 40% है ना। यानी क्या है, लूजिंग कैंडिडेट गॉट द 40% ऑफ द वैलिड वोट। वैलिड वोट का 40% मिला है मेरे भाई, अच्छी बात है। हम बोले मेरे प्यारे दोस्त कि सर अगर वैलिड वोट का 40% किसको मिला? लूजिंग को मिला, हारने वाले को। अच्छी बात है सर। वैलिड वोट का 40%, सर 90 का 40% ना, क्योंकि वैध मत तो यही है, वैध मत का 40% बोला है मेरे प्यारे भाई। 90 का 40% मेरे प्यारे दोस्त, 90 का 10% न होगा? बोले हाँ। तो 40% 9 चक 36 होगा, बढ़िया बात है। तो 90 का 40% 36 है। तो मेरे प्यारे दोस्त जो इनवैलिड था उसको तो हमने ही पहले ही हटा दिया। बोले हाँ, अच्छी बात है सर। जो इनवैलिड था इसको तो पहले ही हटा दिया, ये तो किसी को मिला ही नहीं, ये इसका तो जिक्र ही नहीं करना है। तो 90 वोट में से मेरे प्यारे भाई अगर 36 वोट हारने वाला को मिले हैं तो कितना वोट जीतने वाला को मिला? आप बोलोगे 90 में से 36 घटा दीजिए सर। तो हम बोले 54 वोट मिला किसको जी? जीतने वाले को। बहुत अच्छा सर, मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो विनिंग वाले को 54 मिला है, लूजिंग वाले को 36 मिला है, बढ़िया बात है। हम ये कह रहे मेरे प्यारे दोस्त, सवाल बोला कुल मतों में से, कितने मत में से? कुल मतों में से विजयी उम्मीदवार को कितना परसेंट मिला? विजयी उम्मीदवार को मिला कितना है? आप बोलोगे 54। लेकिन परसेंटेज जो हमें निकालना है ना, कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ वोट, टोटल वोट गॉट बाय द विनिंग कैंडिडेट आउट ऑफ टोटल वोट, यानी टोटल वोट में कितना परसेंट हुआ? तो 54 वोट मिला है, लेकिन कुल मत में बोला है तो कुल तो 100 है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 54% इस सवाल का सही आंसर है। मजा आया कि नहीं आया? अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा ये सवाल, ठीक है, जो कि हमारा गुड्स गार्ड में पूछा था। बताइए गुड्स गार्ड में ये सब सवाल आ रहा है, अच्छा सवाल था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल एमटीएस 2022 का एक सवाल करते हैं, फिर आ जाएंगे सीपीओ 2024 वाले, वो अच्छा वाला सवाल पे। ठीक है भाई, ये भी ठीक है, ऐसा नहीं कि आसान नहीं ऐसा कुछ है। ठीक है, बनाइए। कह रहा है कि एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुए, कुल मतों में से 2% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि मतों की कुल संख्या इतनी है तो उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या कितनी है। आसान है, इसमें कुछ भी नहीं है ना। देखिए टोटल वोट कितना है, आप बोलोगे 104 3 को 0 है, 10430। ठीक है, टोटल वोट कितना है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे 1,04,000। ठीक है सर, अच्छी बात है। इस वोट में जरा सा सवाल को फिर से पढ़ते हैं। एक विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ। ठीक है, और बोला है कि पक्ष में डाले गए वैध मतों को कितना मिला, वैध मतों का 55% प्राप्त, कुल मतों में से 2% मत को अवैध घोषित कर दिए। तो हम बोले कि सर जो अवैध है, जो इनवैलिड है, उसको पहले हटाइए ना सर। तो हम बोले मेरे प्यारे भाई कि 1,04,000 का 2% तो इनवैलिड है। बोले हाँ बढ़िया बात है सर, यानी कुल मत का 2% तो इनवैलिड है सर। कुल मत यहां देखिए लिखा हुआ है, कुल मतों में से 2% तो इनवैलिड है। इसका मतलब है मेरे प्यारे भाई कि कुल मत का 98% हमारा जो होगा सर वो वैलिड होगा। परसेंट मतलब बटे 100। ये क्या हो गया सर, ये वैलिड वोट हो गया, यानी वैध मत हो गया। बोले हाँ अच्छी बात है सर। ये क्या हो गया सर, वैध मत हो गया, बढ़िया बात है। अब इस वैध मत का 55% किसको मिला है, उम्मीदवार को। और हमसे यही तो पूछा है कि उम्मीदवार के पक्ष में कितने डालेंगे। तो हम बोले कि सर मेरा वैध मत तो आ गया ही है, अब इसी का 55% निकाल दीजिए, हो गया कहानी खत्म। बोले हाँ सर एकदम बढ़िया बात बोले सर, एकदम मजा आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो हम बोले कि सर 0 से 0 भी तो कटेगा ना भाई। बोले हाँ। 1 0 से 1 0 ये भी कटेगा। बोले हाँ। 5 से कटेगा सर 2 बार में, और 5 से कटेगा 11 बार में। 2 से कटेगा कितना बार में, 52 बार में। अब एक तरीका है कि आप तो इसको या तो गुना करो, ठीक है, तो गुना भी अगर करते हैं ना तो थोड़ा यूनिट डिजिट भी लगा सकते हैं। जैसे लास्ट में कितना है 2, लास्ट में कितना है 8, लास्ट में कितना है 1, तो 8 है कम 8, 8 दूना 16, लास्ट में 6 आएगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन नहीं होगा, या तो डी होगा या तो ए होगा। एक चीज और आप देख सकते हैं, आंसर वही होगा जो 11 से कटेगा, क्योंकि नीचे तो कुछ बचा है नहीं। 11 से कटने वाला कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, 6 5 11 और 5 16, और 16 में से 6 जाएगा, ये तो 10 हो जाएगा, ये तो नहीं कटेगा। 6 और 5 11, 6 और 5 11, बिल्कुल ऑप्शन डी मेरे भाई इस सवाल का सही आंसर है। तो ऐसा नहीं कि हर बार हमें कैलकुलेशन करना है, हम यहाँ डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे, यूनिट डिजिट भी चेक कर लिया और सवाल को आसानी से कर लिए मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो एमटीएस 2022 का पूछा हुआ था। अब आते हैं मेरे प्यारे दोस्त उस सवाल पे जो वन ऑफ द बेस्ट सवाल है एसएससी के हिसाब से, और बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत मजा आएगा। बहुत सारे लोग इस सवाल में फंसते हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, तो करिएगा इस सवाल को, पॉज करके वीडियो को फटाफट करिए और देखिए कि आपका आंसर आया कि नहीं है। कमेंट जरूर करिएगा कि आपका आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, कह रहे 2 उम्मीदवार के बीच में एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। ठीक है, और 75 मत, यही तो यहाँ पे रोड़ा बन जाता है, यही तो यहाँ पे बाधा बन जाता है कि 75% नहीं बोलता, 75 वोट है। 75 वोट जो है ना सर वो अमान्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, विजेता को अपेक्षित कुल मत का 50% प्राप्त हुआ और उसने 170 मतों से जीत हासिल कर ली। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं के नाम दर्ज किए गए हैं, सवाल हमसे ये बोला है। ठीक है दोस्त, हाँ, यानी टोटल वोट हमसे पूछा है कि कुल मत कितने हैं, कुल वोट कितने हैं मेरे प्यारे भाई। ठीक है, बोलोगे हाँ सर बढ़िया बात है सर, समझाइए बढ़िया से। ठीक है, चलो दोस्त समझा लेते हैं बहुत मजे से, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आएगा आपको भी करके ये सवाल। ठीक है, बहुत प्यार से मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई कि कुल वोट को हम 100 मान लिए। कितना मान लिए मेरे भाई, आप बोलोगे सर कुल वोट को आपने कितना माना, 100। बहुत अच्छा, कुल वोट को कितना माने मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे सर 100 माने। ठीक है, कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि देखिए ऐसे सवालों में जब भी ऐसा हो कि कुछ वोट को इनवैलिड कर रहा है, यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ वोट को, यहाँ परसेंटेज ऑफ वोट नहीं है मेरे भाई, परसेंटेज ऑफ वोट होता तो वो तो ऐसे ही हटा देते कि मान लो 10% इनवैलिड है तो 10% निकाल के हटा दो, या 90% कर लो, सीधा का सीधा वैलिड आ जाएगा।
तो हम ये कह रहे हैं कि सर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या दे देता है ना, इसीलिए ये सवाल टफ हो जाता है, इसीलिए ये सवाल थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि इस सवाल में इस डाटा के चलते 75 मत, यहाँ 75% नहीं है, यहाँ 10% इनवैलिड नहीं है, यहाँ वोट की संख्या बोल दिया कि उतना इनवैलिड है, जिसके चलते ये सवाल थोड़ा अलग हो जाता है मेरे भाई। ठीक है, बोलोगे हाँ। कुल मत कितना है सर? 100। बोले हाँ सर, बढ़िया बात है, कुल मत 100 है। 10% मतदाताओं ने, तो ऐसे सवालों में जब भी आपको करना है ना, तो इसको अभी साइड करके चलिए, इसको आप मत ले चलिए, इसको छोड़िए, सोचिए कि सवाल में नहीं है। फिर कब लाएंगे सर सवाल में? बताते हैं कब लाएंगे, बकाना नहीं है, आराम से रहिए। ठीक है, कुल मत कितना है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 100। 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, तो मत डाला कितना? डाला कितना डाला? आप बोलोगे सर 100 में से 10% घटाएंगे, 90 वोट इसमें डाले गए हैं। बहुत अच्छा, अच्छी बात है, 90 वोट जो है सर वो यहां पर डाला गया है। ठीक है, और विजेता को, ये बोले हम, ये वाला वाक्य अभी छोड़ दीजिए, विजेता को अपेक्षित कुल मत का 50% मिला। अब जो नहीं डाला उसका तो बातें खत्म, अब जो डाला है उसी में ना विजेता को और बिना विजेता को मिलेगा, यानी एक विनिंग है एक लूजिंग है। बढ़िया बात है सर, जो वोट डाला उसी में से तो मिलेगा, लेकिन यहां कह रहा है कि विजेता को अपेक्षित कुल मतों का 50% पाया है। अब यही सब हमें वर्ड यहां पे ध्यान रखना है, भले 10% वोट नहीं दिया है, लेकिन कुल मत था कितना? आप बोलोगे मतदाता सूची में तो 100 था, तो कुल मत का 50% किसको मिला है? विजेता को। तो विजेता को कुल मत यानी 100 का 50% लेंगे, समझ रहे हैं, 90 का नहीं। क्यों? क्योंकि 90 वोट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ वोट का बोलता ना कि डाले गए वोट का 50%, तब 90 का लेते, लेकिन यहां बोला है कुल मतों का 50%, तो कुल मत तो 100 है ना, कुल मत का 50% विनर 50। ठीक है, विजेता को मिला था और उसने 170 मत से जीत हासिल कर ली। अभी रुक जाइए, 50 वोट अगर विनर को मिला है तो 40 वोट लूजिंग को मिलेगा, क्योंकि टोटल पड़ा तो 90 वोट ही है ना भाई, वोटवा तो 90 ही को ना दिया है, तो 90 को में 50 को में एकरा मिल गया, 50 एकरा काहे मिल गया? काहे कि कुल वोट बोल रहा था, तो 40 वोट लूजिंग वाला को मिला। बोले हाँ, अच्छी बात है। तो आप बोलोगे सर कि यहाँ कितने वोट से जीता सर? 10% वोट से जीता ही है ना। कितने वोट से जीता सर? 10 वोट से। बोले हाँ, अच्छी बात है, 10 रेशियो से जीता है सर, 10 रेशियो से। लेकिन सवाल में 170 से जीता है। बोले हाँ, अच्छी बात है, सवाल में कितने वोट से जीता है? 170 वोट से। लेकिन अब रुक जाओ, अब बोलोगे सर ये तो अभी तक आप यूज नहीं किए। बात समझना, ऐसे सवालों में आपको क्या करना है कि जो इनवैलिड वोट है वो उसको देना है जो हारने वाला बंदा है। ठीक है, थोड़ा रहम करना है, ये चीज रट लो। ठीक है, क्यों रटने बोल रहे हैं सर आप? क्योंकि इसका बेसिक बहुत लंबा है, जब एक्स टेक्स मान के बनाओगे तब जाकर पता चलेगा कि ये कैसे होता है। लेकिन सीधा सा बात है, एकदम सीधा सा रट लो कि ये, और हमेशा सेम ही होता है, तो रटने में क्या जा रहा है? हमेशा सेम ही होता है, कोई अलग नहीं होता है, हमेशा सेम ही तरीका लगता है कि 75 वोट, इसको एक ट्रिक मान लो, एक कॉन्सेप्ट मान लो कि जब भी ऐसा सवाल हो तो 75 वोट इनवैलिड है ना, तो ये हारने वाला हो को ही देना है, हमेशा हमेशा किसको देना है? हारने वाले को रहम करना है। तो मान लो मेरे प्यारे भाई कि अगर हम हारने वाले बंदा हैं, हम पहले 170 वोट से हार रहे थे। बोले हाँ, क्योंकि अगर कोई बंदा 170 वोट से जीत रहा है ना, देखिए 170 वोट से जीता, इसका मतलब हम 170 वोट से हारे, हारने वाला 170 वोट से हारा होगा। बोले हाँ, अगर हम 170 वोट से हार रहे हैं और हमको कोई आके 75 वोट और दे दिया, तो अब हम 170 में से 75 घटा के जो आएगा उतना से हारेंगे। अब हम 170 वोट से नहीं हारेंगे। जैसे छोड़ो, हटाओ ये एग्जाम्पल, मान लो हम 20 वोट से पहले हार रहे थे, तुम उधर से हमको ला के दिए 5 वोट और ले लीजिए ना सर, तो हम बोले अच्छा चलो, अब हमको थोड़ा राहत मिला, अब हम 15 वोट से हारेंगे। क्या है कि शुरू में 20 वोट, तो वही बात है कि शुरू में 170 वोट से हार रहा था, 75 वोट हम हारने वाले को दे दिए, तो ये 75 वोट कम हो जाएगा यहाँ पर। तो 10 का मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे 95। बोले अच्छी बात है सर। तो हमें पूछा कुल मत का मतलब है 100, तो 100 का मान 10 से गुना कर लेंगे, 950। मजा आया होगा, अच्छा लगा होगा। कुल मत जो है सर यहाँ पर 950 है। बहुत अच्छा लगा होगा सर। अगर बहुत अच्छा लगा है, अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई, तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को फटाफट से जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर आप बना पाए थे कि नहीं। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 20 मिनट्सों में मेरे प्यारे भाई। बाय बाय सभी को, थैंक यू।